चर्चेस इन इंडिया के रूप में हम आज इस प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा हुए हैं। हमारा आज का इकट्ठा होना बहुत से आशीष का कारण बनेगा। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है हम विजेता है, हमारा यीशु विजेता हुआ है। उसने क्रूस पर शत्रु के तमाम पराक्रमों को हरा दिया है और इसलिए हमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम नहीं डरेंगे क्योंकि हमारा यीशु जिंदा है, हमारा खुदावंत विजयी परमेश्वर है। और इसलिए आए हम आनंद के साथ स्तुति करते हुए, ताली बजाते हुए। और जो बच्चे लोग देख रहे हैं, मैं चाहता हूँ खड़े हो जाए। जो बच्चे लोग देख रहे हैं खड़े हो जाओ, ताली बजाओ, नाचो और कूदो और हमारे साथ जाओ। ओ डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। ओ डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। खुदा की नजात के काम देखो, खुदा की नजात के काम देखो। चुपचाप खड़े रहो, डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। पूर्वी हवाएं जब चलती है, मुश्किल जमीन हो जाती है, पानियों का ढेर लग जाता है, ऊंची दीवार बन जाती है। पूर्वी हवाएं जब चलती है, मुश्किल जमीन हो जाती है, पानियों का ढेर लग जाता है, ऊंची दीवार बन जाती हो। तो डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। खुदा की नजात के काम देखो, खुदा की नजात के काम देखो। चुपचाप खड़े रहो, डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के वही पानी जो डराता था और रास्ता भी न देखा था। वही पानी जो डराता था और रास्ता भी न देखा था। हुक्म खुदा से वही पानी बस मुर्दा हो बैठा था। हुक्म खुदा से वही पानी बस मुर्दा हो बैठा था। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो।
परमेश्वर है। Hallelujah, ओ प्रेज द लॉर्ड। अद्भुत हमारा प्रभु है, वो राजाओं का राजा है, जो सिंहासन पर बैठा हुआ है, Amen. जो सिंहासन पर बैठा हुआ है Hallelujah, और Lord. अपनी कलीसिया के द्वारा, अपने राजदंड के द्वारा इस पृथ्वी पर जो राज करता है। ओ ग्लोरी टू जीसस। आए हम उसके पवित्र और पराक्रमी नाम को कहे। वो ही राजा है, Hallelujah, Lord. अकेला ही राजा है। Hallelujah, Lord. वो ही राजा Yes, है, Amen. अकेला ही राजा है। वो ही राजा है, अकेला ही राजा है। वो ही राजा है, अकेला वो ही राजा है, अकेला ही राजा है। वो ही राजा है, अकेला ही राजा है। यीशु राजा है, यीशु राजा है सारी सृष्टि का, उसके नगमे में सुनता सुनाता। यीशु राजा है सारी सृष्टि का, उसके नगमे में सुनता सुनाता। सिंहासन जो उसका बना है, सामने 24 घंटे उठ करे है। सिंहासन जो उसका बना है, सामने 24 घंटे उठ करे है। वो भी राजा है, अकेला ही राजा है। वो भी राजा है, अकेला ही राजा है। वो ही राजा है, अकेला ही राजा है। वो ही राजा है, अकेला ही राजा है। मेमना को नजर से देखूं मैं, आवाज शेरी सुनाई दे। वो है यहोवा का शेर अकेला, जिसका समझ पराक्रम का है साया। वो है यहोवा का शेर अकेला, जिसका समझ पराक्रम का है साया। वो ही राजा है, अकेला ही राजा है। वो ही राजा है, अकेला ही राजा है। वो ही राजा है, वो ही राजा है, अकेला ही राजा है। वो ही राजा है, अकेला ही राजा। जिसने क्रूस पे जग को देखा है, वो मसीह मेरा प्यारा है। जिसने क्रूस पे जग को देखा है, वो मसीह मेरा प्यारा है। उनके बारे में अभी भी तुम बात से मिला
Jesus. Oh, praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. यीशु का नाम सबसे ऊंचा है. हालेलुया. Hallelujah, Lord. उस नाम की महिमा गाएंगे. भावेश भाई ये छोटी सी प्रेयर में अगुवाई करेंगे और उसके बाद हम गाएंगे यीशु का नाम कितना ऊंचा है. Oh, hallelujah. Oh, धन्यवाद, 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 धन्यवाद. Praise the Lord. राजा हो ना राजा ना प्रभु हो ना प्रभु. प्रभु मैं तुम्हारो आभार माने छे, मैं तुम्हारो नाम ने धन्यवाद आपे छे. पिता તમારું વચન કે છે બાપ જેમ મૂસાએ એ સબને ઊંચો કર્યો એમ માતા દીકરાને ઊંચો કરવાની જરૂર છે. અને જે પ્રભુ ઈસુ તમારું નામ ઊંચું કરવામાં આવે છે Praise the તો Lord. સગળી પરિસ્થિતિઓ બદલાઈ જાય છે. Oh God. જે જે તમારું નામ ઊંચું કરવામાં આવ્યું ત્યારે બાપ બંધનો તૂટી ગયા. પાઉલ અને સિલાસે તમારા નામને સ્તોત્ર ગાયા અને જેલના પાયા હાલી ગયા. એ બંધનો ખુલી ગયા અને લોકો તારા પામવાના માટે એ તમારા લોકની પાસે આવ્યા. ઓ પિતા પરમેશ્વર તમારું વચન કે છે બાપ જે સુંદર નામના દરવાજાની આગળ તમારા નામને પોકારવામાં આવ્યું અને જન્મથી લંગડો માણસ ઊભો થઈ Hallelujah. અને તમારી સ્તુતિ કરી. Yes. બાપ આજે મારી પાસે જો કોઈ નામ હોય તો એ નામ છે ઈસુનું નામ. Praise the Lord. નામ Glory, glory. અને પ્રભુ ઈસુના નામની અંદર એક પરાક્રમ રહેલું છે કે સગળી પરિસ્થિતિઓ બદલાઈ જાય છે. અને માટે આવો સાથે મળીને આપણે દરેક જણ કબૂલ કરે કે યેસુ તેરા નામ सबसे ऊंचा है. यीशु यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है. यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है. यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है. यीशु तेरा नाम
हालेलुया लॉर्ड। स्तुति के राजा, महिमा के राजा। ओ हालेलुया, कितना अद्भुत समय है जबकि हमारा प्रभु अपनी कलीसिया के ऊपर अपनी पंखों को फैलाता है। हालेलुया, जबकि हमारा महिमा का राजा अपनी महिमा और जलाल और उसकी गौरव की प्रकाश को अपने लोगों के ऊपर फैलाता है। हालेलुया, कितना अद्भुत स्पर्श, कितनी अद्भुत आपकी उपस्थिति पिता। हालेलुया, हम आपके पवित्र नाम को धन्यवाद बलि चढ़ाते हैं। आमीन। ओ हालेलुया, हालेलुया। वो राज्यासन पर मेमना है, हालेलुया, जो राज्यासन पर बैठा है। हाँ, उसको मार दिया गया था पर वो खड़ा है, राज करता है, अधिकार और प्रभुता रखता है। आए हाथों को उठाकर उसके नाम की महिमा करते हुए गाए। महिमा के राजा को हालेलुया, प्रभु के हर वो स्तुति के योग्य है। तेरी और हमें गाते हालेलुया, प्रभु के धन्यवाद। हालेलुया, महिमा के, हालेलुया, महिमा के राजा को। हालेलुया, प्रभु के महिमा के राजा, आदर और प्रसन्नता, जलाल और गौरव आप ही के हैं। हम झुक जाते हैं आपके सामने पिता, हमारे सिरों को झुकाते हैं आपके सामने। प्यारे खुदावंत, आज आपकी कलीसिया आपके राज्यासन के सामने अपने घुटनों में होकर अपना समर्पण करती है। हम आप ही के हैं प्रभु, हम आप ही के हैं और आप ही के महिमा के लिए है। आज सुबह में पिता हम सभी
आपकी कन्या, आपकी कलीसिया, आपका शरीर अपने आप को आप ही के हवाले कर देते हैं। आज आपका वचन हमारे साथ व्यवहार करे। हर एक घर में जो भाई और बहन बैठे हुए हैं, यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर आपकी उपस्थिति से वो घरों को भर दिया जाए, उस जगहों को भर दिया जाए, आपकी पावरफुल प्रेजेंस से भर दिया जाए। एक एक भाई और बहन आपकी सामर्थ का अनुभव करे, आपके स्पर्श को महसूस करे। और मैं कहता हूं सारे भाई बहन जो अपने अपने घरों में बैठे हुए हो, अपनी आंखों को बंद करो, अपने हाथों को उठाओ, आत्मा में प्रार्थना करो, जोर से आत्मा में प्रार्थना करो। प्रभु आपकी आवाज को सुन रहा है, भले हम अलग अलग जगहों पर है, प्रभु हमारी आवाज को सुन रहा है। जोर से प्रभु की स्तुति करो, हाथों को उठाकर अन्य अन्य भाषाओं में परमेश्वर की महिमा प्रकट करे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ परमेश्वर पिता, आपकी उपस्थिति से भर दो, हर एक व्यक्ति को आपकी हाजिरी से भर दो, हर एक घर आपकी वो प्रेजेंस से भरपूर हो जाए। एक एक व्यक्ति आपका छू लेना महसूस करे। और मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले, तू बढ़े, मैं घटूं। मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले, तू बढ़े, मैं घटूं। मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले, और मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले, तू बढ़े, मैं घटूं। मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। धन्यवाद पिता, क्या अद्भुत दिन आपने हमें दिखाया है। इस दिन में हम आनंदोत्सव करेंगे, आपकी महिमा करेंगे। आज का दिन आशीषित हो जाए, आपके वचनों से आशीषित हो जाए, आपकी उपस्थिति से आशीषित हो जाए। ये ऑनलाइन सुनने वाले हर एक भाई बहन को मैं आपके पराक्रमी नाम से आशीषित घोषित करते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, हालेलुया। क्या अद्भुत सुबह है आज की, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सबों को जय मसीह की बोलता हूं। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीषित करे हर एक जगहों से जहां से ये लाइव को देखा जा रहा है। मैं यीशु मसीह के नाम से आपको सलाम कहता हूं, प्रेज़ द लॉर्ड कहता हूं। आज का हमारा इकट्ठा होना प्रभु जरूर आशीष का कारण बनाएगा। हर एक अलग अलग जगहों से जो कलीसिया इकट्ठी हुई है, आज मैं आप सबों को बहुत धन्यवाद अदा करना चाहता हूं कि आपके फोन कॉल्स, आपकी कमेंट्स, आपकी लाइक्स ने हमें बहुत उत्तेजन दिया है। पिछले जितने संडे हमने ये हिंदी सर्विस किया है, हर एक अलग अलग राज्यों की कलीसिया, आपने उसमें जो कमेंट्स किए हैं वो हमें बहुत
उत्तेजन देने वाला होता है। सो थैंक यू वेरी मच। और आज भी जो लोग पंजाब से देख रहे हैं, हम आपको जय मसीह की कहते हैं। हरियाणा की कलीसिया जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुत आशीषित करे। ओडिशा की कलीसिया के भाई बहन जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आशीषित करे और ये लॉकडाउन का समय आपके लिए बहुत उन्नति का समय बन जाए। आमीन। और भी अगर कोई दार्जिलिंग से या नागालैंड से देख रहा है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपको प्रेज द लॉर्ड कहते हैं। प्रभु आपको भी बहुत आशीषित करे। आज गुजरात की हर एक कलीसिया में बहुत आनंद हूं कि इस फेसबुक के प्लेटफॉर्म पर आप सबको ऐसे परमेश्वर के वचनों में सिखाने का जो मौका हमें मिला है, परमेश्वर के नाम को धन्यवाद हो। मेरा विश्वास है आज का हमारा समय भी बहुत आशीषित होगा। बहुत सारी गवाहियां भी हमारे पास आती है इन दिनों की कि प्रभु के आत्मा ने कैसे जबरदस्त व्यवहार किया, प्रभु के आत्मा ने कैसे लोगों के साथ वचनों से बात की। और हमारा एजरा प्रोजेक्ट बहुत आय से लोगों के लिए आशीष का कारण बन रहा है, जिसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। मेरे पास आज सुबह में 2 गवाही है। हमारे पास 2 ऐसी रिक्वेस्ट आई हुई थी कि जिन दोनों को कोरोना वायरस लगा हो, ऐसे सिम्टम्स उसके शरीरों में दिखते थे। एक बहन नर्स थी और दूसरा एक भाई आनंद का है, जिसके रिलेटिव को कोरोना पॉजिटिव आया, उसी का रिलेटिव। और हमारे पास प्रेयर विनंती आई, प्रेयर रिक्वेस्ट आई कि प्रार्थना करो कि उन दोनों के शरीरों में ऐसे सिम्टम्स शायद दिख रहे हैं और उनका रिपोर्ट होने जा रहा है और प्रभु उनके ऊपर अनुग्रह करे। और जब कलीसिया ने प्रार्थना की, उन दोनों के रिपोर्ट नेगेटिव आए हैं। हालेलुया। हमारा प्रभु कुछ भी कर सकता है। आमीन। हमारा प्रभु सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। और आज ये विश्वास से भर जाओ कि हमारा प्रभु क्या करने वाला है। जो वचन प्रभु ने मुझे आज दिया है, बहुत अद्भुत वचन प्रभु ने आज मुझे दिया है। जब प्रभु ने यह वचन मुझे दिया, मैं खुद आनंद से भर गया था कि प्रभु क्या वचन दिया है आपने। बहुत आनंदित हो गया और वो वचन मैं आज आपको सिखाना चाहता हूं। पिछले दिनों में हमने गुड फ्राइडे और ईस्टर के बारे में कुछ बातों को समझी थी। गुड फ्राइडे के दिन मैंने समझाया था कि एक्चुअल में क्रॉस पे क्या हुआ। हमने ईस्टर के दिन कुछ सीखा था कि एक्चुअल में क्रॉस पे क्या हुआ था। लोगों की समझदारी कुछ अलग है कि अरे बाप रे, यीशु को तो ना क्रूस पे मार दिया गया, अरे यीशु बेचारा, यीशु दुखी यीशु। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड उसके बलिदान के लिए। पर मैंने वो गुड फ्राइडे के दिन और ईस्टर के दिन समझाया था कि एक्चुअल में यीशु जब क्रूस पे मर रहा था तो एक्चुअल में क्या क्या हो रहा था। वो बहुत सारी बातें हो रही थी जो हमारी इन स्वाभाविक आंखों से हमें ना दिखती हो, पर ऐसी बहुत सारी बातें हो रही थी जो कि परमेश्वर के वचन में बताई गई है कि वधस्तंभ पर तो ये काम पूरे हुए। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, स्वाभाविक आंखों से क्या दिखता है वो उतना वास्तविक नहीं है जितना परमेश्वर के वचनों में लिखा है, वो ज्यादा वास्तविक है। आमीन। वो शायद आंख से दिखे ना दिखे, पर वचन में लिखा है तो आंखों से दिखता है, उससे भी ज्यादा कंफर्म सच्चाई वाला वो वचन का सत्य है। हालेलुया, हालेलुया। और यीशु ने बहुत अद्भुत काम क्रूस पे पूरा किया। क्रूस पर हमने देखा गुड फ्राइडे के दिन और ईस्टर के दिन कि यीशु ने क्या किया। तो क्रॉस पर उसने वो जो दीवार परमेश्वर और मनुष्य के बीच में थी, जो कि पाप के कारण दीवार बनी हुई थी, उस दीवार को ढा दिया, गिरा दिया, ताकि परमेश्वर मनुष्य दोनों एक दूसरे के साथ यूं फellowship कर सके। मनुष्य के पापों के कारण वो दीवार आ चुकी थी। यीशु ने क्रॉस पर उस दीवार को गिरा दिया। अब मनुष्य परमेश्वर के साथ संगति कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल ये बताती है उसने शैतान के काम का नाश किया। हालेलुया, हालेलुया। पुकारते रहे मेरे साथ हालेलुया, क्योंकि हमारे प्रभु ने अद्भुत काम क्रॉस पे किया है।
हालेलुया। उसने शैतान के काम को नाश कर दिया। आमीन। उसने क्या किया? अरे शैतान के सारे अधिपतियों अधिकारियों की परेड करवा दी, हरा दिया। और उसने हमें क्या किया मालूम है? उसने हमें विजय कुछ में, द विक्ट्री परेड में हमें शामिल कर दिया। चलो मैंने युद्ध जीत लिया है, तुम मेरी जीती हुई पार्टी के बेटे बेटियां हो, आओ मेरे साथ, हम विजय के जुलूस को निकालते हैं। और हमें यीशु ने उस विजय जुलूस में शामिल कर लिया। हालेलुया। वेल, क्रूस पे क्या हुआ? एक आयत को पढ़ते हैं। ऑलरेडी हमने वो गुड फ्राइडे के दिन पढ़ी है, पर एक आयत को हम फिर से पढ़ते हैं। कुलुस्सियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसकी 14 और 15 आयत को हम पढ़ेंगे। कुलुस्सियों की पत्री 2 अध्याय उसकी 14 और 15 आयत को हम पढ़ते हैं। और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था, मिटा डाला। हालेलुया, हालेलुया। और उसको क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। हालेलुया। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को अपने ऊपर से उतारकर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया। हालेलुया। और क्रूस के कारण उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई दी। हालेलुया। क्रूस के कारण उस पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई दी। सो यीशु ने क्या किया? वो जो विधियों का लेख हमारे विरुद्ध में था, वो जो विधियों का लेख जिसके अंदर लिखा हुआ था कि हम सब नरक में जाना है, जिसमें लिखा हुआ था ये सारी मनुष्य जाति पापी है, पाप की शिक्षा मृत्युदंड मिलेगा। और वो विधियों का लेख ये बाइबल हमें बताती है, क्रॉस पे यीशु ने क्या किया? अरे यीशु ने फाड़ दिया। हालेलुया, हालेलुया। क्रूस पर यीशु ने हमारे खिलाफ जो जो न्याय की बातें लिखी हुई थी, हमारे खिलाफ जो जो शराब की बातें लिखी हुई थी, वो सारा पेपर फाड़ दिया। हम लोग इस पृथ्वी पर बहुत अलग तरीके से गुड फ्राइडे मनाते हैं, दुखी होकर मनाते हैं, व्हाइट कपड़े पहन लेते हैं, चर्च में जाकर भी बहुत रोने वाले गाने गाते हैं। मैं आज आपको यह बताना चाहता हूं, जब यीशु क्रूस पर था, जब यीशु मर रहा था, और यहां कुलुस्सियों में लिखा है उसने विधियों का वो जो लेख हमारे विरुद्ध था उसको फाड़ डाला, मिटा डाला। वो समय में स्वर्ग में क्या हो रहा था? पृथ्वी पर यह हो रहा था कि यीशु मर रहा था। उसी समय स्वर्ग में क्या हो रहा था, वो बात पर मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं। आइए आप मेरे साथ निकाले प्रकाशित वाक्य उसका 5वां अध्याय। प्रकाशित वाक्य उसका 5वां अध्याय निकाले, और मैं उसको धीरे धीरे पढ़ने की शुरुआत करता हूं। मैं चाहता हूं इस बात को आप ध्यान से समझो कि पृथ्वी पर जब गुड फ्राइडे चल रहा था, पृथ्वी पर जब यीशु क्रूस पर मर रहा था, क्या होता है, स्वर्ग में कैसा सीन था, वो हम पढ़ते हैं। वहां ऐसा दृश्य था। प्रकाशित वाक्य 5वां अध्याय, प्रकटीकरण 5वां अध्याय, रेवलेशन चैप्टर 5। और जो सिंहासन पर बैठा था, मैंने उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी जो भीतर और बाहर लिखी हुई थी, और वह 7 मुहर लगाकर बंद कर दी थी। फिर मैंने एक बलवंत स्वर्गदूत को देखा जो ऊंचे शब्द से यह प्रचार करता था कि इस पुस्तक के खोलने और उसकी मुहर तोड़ने के योग्य कौन है। और स्वर्ग में न पृथ्वी पर न पृथ्वी के नीचे कोई उस पुस्तक को खोलने या उस पर दृष्टि डालने के लिए योग्य ना निकला। और मैं कूट कूट कर रोने लगा, क्योंकि उस पुस्तक के खोलने या उस पर दृष्टि करने योग्य कोई ना मिला। तब उन प्राचीनों में से एक ने मुझे कहा, मत रो, देख यहूदा के गोत्र का वह सिंह जो दाऊद का मूल है, उस पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मुहरें तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और फिर लिखा है कि वो तो जयवंत हुआ है।
छठी आयत, और मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों और उस प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। हालेलुया। वध किया हुआ मेमना मरा पड़ा नहीं था। वध किया हुआ मेमना मरी हुई हालत में गिरा हुआ नहीं था, वध किया हुआ था, पर राज्यासन पर खड़ा था। आमीन। हालेलुया। उसके 7 सिंग और 7 आंखें थी। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई है। उसने आकर उसके दाहिने हाथ से जो सिंहासन पर बैठा था वह पुस्तक ले ली। 8वीं आयत, और जब उसने पुस्तक ले ली तो वे चारों प्राणी और 2400 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े, और हर एक के हाथ में वीणा और दूध से भरे हुए सोने के कटोरे थे। ये तो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं। और वे यह नया गीत गाने लगे। हालेलुया। वे नया गीत गाने लगे कि तू इस पुस्तक को लेने और उसकी मुहरें खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल, हर एक भाषा और लोग और जाति के परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है, खरीद लिया है, और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया, और वे पृथ्वी पर राज्य करते हैं। और जब मैंने देखा तो उस सिंहासन और उन प्राणियों और उन प्राचीनों के चारों ओर बहुत से स्वर्गदूतों का शब्द सुना, जिनकी गिनती लाखों और करोड़ों की थी। और फिर लिखा है, और वे ऊंचे शब्द से कहते थे कि वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। हालेलुया। फिर मैंने स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे और समुद्र की सब सृजी हुई वस्तुओं को और सब कुछ को जो उनमें है यह कहते सुना कि जो सिंहासन पर बैठा है उसका और मेमने का धन्यवाद और आदर और महिमा और राज्य युगानुयुग रहे। आमीन। और चारों प्राणियों ने आमीन कहा, और प्राचीनों ने गिरकर दंडवत किया। हालेलुया। हालेलुया। अरे क्या अध्याय है ये, क्या वचन है ये। जब यीशु उस क्रॉस पर मर रहा था, बाइबल ऐसा बताती है, जब यीशु उस क्रॉस पर मर रहा था, स्वर्ग का दृश्य ये है कि पिता के हाथ में वो पुस्तक है, वो विधियों का लेख है जो हमारे विरुद्ध में था, जो हमें श्राप में ले जाने वाला था, जो हमें पाप में ले जाने वाला था। क्रॉस पे क्या हुआ, बाइबल ऐसा बताती है, पिता के हाथ में पुस्तक है। एक बलवंत दूत ने बोल दिया कि है कोई इस पृथ्वी पर, अरे स्वर्ग में भी है कोई, अरे पृथ्वी के नीचे भी, पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कोई है जो इस पुस्तक को ले सके और उसकी 7 मुद्रा को तोड़ सके। पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कोई ना मिला जो उस पुस्तक को ले सके और उसकी 7 मुद्राओं को तोड़ सके। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, शैतान भी कहां छुप गया था। अरे ऐसा कोई शक्ति नहीं था, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जिसमें वो ताकत हो कि उस पुस्तक को ले सके और उसकी मुद्राओं को तोड़ सके। हम जानते हैं रूथ की किताब में जब नाओमी अपना सब कुछ बेचकर मोआब देश में चली गई, और जब कुछ सालों बाद उसका पति भी मर गया, उसके दोनों बेटे भी मर गए, और वो उसके बेटे की विधवा रूथ के साथ नाओमी जब इजराइल वापस आती है, अब जाते टाइम तो वो अपना सब कुछ बेच कर गई है, उसका खुद का कुछ नहीं है। अब कोई ऐसा चाहिए जो कीमत चुकाकर वो सारी बातों को खरीद ले, और अगर वो खरीद लेता है तो रूथ उसकी बीवी बनेगी। हालेलुया। यीशु ने कहा ये जो विधियों का लेख है मेरे लोगों के विरुद्ध है। जैसे बोआज ने उस पुस्तक को लिया
मोल देकर खरीद लिया और रूथ को अपनी बीवी कर लिया। एग्जैक्टली वैसे ये ब्रह्मांड में सिर्फ यीशु था जो पूरी मनुष्य जाति के विरुद्ध में लिखा गया लेख का पुस्तक ले सके और उसकी मुद्राओं को तोड़ सके। और हमने कुलुष्य में पढ़ा कि क्रॉस पर क्या हो रहा था, उसने वो वीथियों के लेख के पुस्तक को फाड़ दिया। आकाश में यह हो रहा था कि दूत ने पुकारा, है कोई, और यहूदा के वंश का सिंह खड़ा हो गया। हालेलुया, यहूदा के वंश का सिंह खड़ा हो गया, आगे आ गया और उसने पिता के हाथ से वो पुस्तक को लिया, अपने लहू से उस पुस्तक को खरीद लिया, उसकी मुद्राओं को तोड़ दिया और उसको फाड़ दिया गया। हालेलुया। और जैसे बोआज ने रूथ को अपनी कन्या बना लिया, यीशु ने उस पुस्तक को फाड़ कर हमें अपनी कन्या बना लिया है। आमीन, आमीन। सो हमने गुड फ्राइडे के दिन और ईस्टर के दिन यह देखा कि कैसे यीशु ने क्रॉस पर शैतान को हराया है। सिर्फ यीशु मरा इतना नहीं, शैतान के कामों का नाश किया है। वो दीवार को गिरा दिया गया है, वीथियों के लेख को मिटा दिया गया है। ये सारी बातें उस क्रॉस पर हुई है और स्वर्ग में भी उसको ऐसे मनाया गया है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं बताना चाहता हूं, हम विजेता की टीम में है। हालेलुया, हालेलुया। हम यीशु के विजय के जुलूस में शामिल किए गए लोग हैं। और आज सुबह में परमेश्वर ने जो मुझे वचन दिया है वो ये दिया है कि मैंने क्रूस पर विजय को हासिल कर लिया है। मैंने आप लोगों को मेरे विजय के जुलूस में शामिल कर लिया है, विक्ट्री परेड में शामिल कर लिया है। पर आज यीशु, ये प्रबोध का वचन सुन लो मेरे प्यारे भाई और बहनों, यीशु चाहता है अपने विजय को संभाले रखो। आमीन। मैंने विजय हासिल किया है, अब तुम उसी विजय में चलते जाओ, हारो मत। हारना मना है। आज सुबह का संदेश है, तुम विजय पाए हुए लोग हो, क्योंकि तुम्हारा राजा विजय पाया हुआ है। तुम्हारा राजा ने शत्रु को हरा दिया है। तुम्हारे राजा ने शत्रु के सिर को अपने पैरों के तले रौंद दिया है। हम विजयी राजा की संतान है। आमीन। आज सुबह में यीशु चाहता है मेरे प्यारे भाई और बहनों, उस विजय को अपने में संभाले रखो। आमीन। उस विजय में अपने कदमों को चलाओ। हार में मत चलो, हार में मत चलो। आप हारी हुई पार्टी के लोग नहीं हो, आप विजेता पार्टी के लोग हो। हालेलुया। प्रभु का संदेश आज सुबह का ये है, मैं और आप हारे हुए पार्टी के लोग नहीं हैं, हम विजेता पार्टी के लोग हैं। आमीन, 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 आमीन। प्रभु चाहता है हम अपने में उस विजय को संभाले रखें जो राजा ने अपना लहू बहाकर विजय को हासिल किया है। उस विजय को हम संभाले रखें। और यह बात को याद रखना, अगले साल गुड फ्राइडे और ईस्टर को भी क्रॉस पे सिर्फ यीशु मरा नहीं है, बहुत कुछ हुआ है जो स्वाभाविक आंखों से नहीं दिखता है, पर वचनों में से मिलता है। और क्या क्या हुआ है, और हमने प्रकाशित वाक्य में से देखा कि नीचे यीशु मर रहा था, आकाश में क्या हो रहा था, सारे 24 वडिल, सारे प्राणी अधिकारी, करूब, दूत, सब मेमने को दंडवत करके स्तुति आराधना कर रहे थे। हालेलुया, हालेलुया। उस 5वें अध्याय की आखिरी आयत में पढ़ा, सब स्तुति कर रहे थे। हमने पढ़ा वे सब उसके सामने, मेमने के सामने दंडवत कर रहे थे। गुड फ्राइडे रोने का दिन नहीं है, घुटने होने का दिन है, स्तुति आराधना करने का दिन है। उस विजय में बने रहने की वो हमें प्रेरणा देता है जो यीशु ने क्रॉस पर हासिल की है। हालेलुया, हालेलुया। जब इज़राइल का युद्ध चल रहा था फलिस्तियों के साथ, और ऐसा था शाऊल तब राजा है और शाऊल इज़राइल का राजा है। उस समय फलिस्तियों की सैन्यों में
एक योद्धा था जिसका नाम था गोलियत, और ये गोलियत रोज सुबह में आकर यहोवा को श्राप देता था, यहोवा को गालियां देता था और चैलेंज करता था इस्राएल को, है कोई जो आकर मेरे साथ लड़े, अगर मुझे हरा दिया तो तुम जीत गए मानो। 40 दिन से वो गालियां दे रहा था, श्राप दे रहा था। कोई इस्राएल में ऐसी ताकत नहीं थी कि वो जाकर गोलियत के साथ लड़े। इवन राजा शाऊल भी घबराता था, बाप रे ये राक्षस जैसा आदमी है, उसके साथ कौन लड़ने जाए, यूं मुंडी मरोड़ देगा, अरे उसके साथ लड़ने कौन जाए। सब लोग डरते थे। बट प्रेज द लॉर्ड, वहां पर एक अनॉइंटेड व्यक्ति आ गया। जब अनॉइंटेड व्यक्ति वहां पर हाजिर होता है, वो जगह पे परिस्थितियां बदल जाती है। आमीन। जब परमेश्वर का अभिषिक्त कोई जगह पर हाजिर होता है, परिस्थितियां बदल जाती है। और वो दाऊद, ओ द अनॉइंटेड वन, वहां पर उपस्थित था। और उसने क्या किया? जब उसने सुना, अरे ये बेसुन्नत फलिस्ती योद्धा मेरे यहोवा को गाली दे रहा है, मेरे यहोवा के लोगों को श्राप दे रहा है, और उसने तपास किया, उसको पता चला कि हाँ उसके साथ लड़े, अगर उसको हरा दे तो पूरे फलिस्ती हार गए मानो। और दाऊद ने कहा मैं लड़ने जाऊंगा। वह स्टोरी आप जानते हो, उसको हम पूरा पढ़ेंगे नहीं, पर वो स्टोरी आप जानते हो। दाऊद ने कहा मैं जाऊंगा, और दाऊद ने क्या किया? उसकी गोफन ली, जो उसका रेगुलर हथियार था, भेड़ चराने जाता था तब वो हाथ में रखा करता था लाठी के साथ, वो उसने लिया। उसने पत्थरों को लिया और एक ही पत्थर डालकर वो पहले तो चिल्लाता है, अरे गोलियत, मैं सेनाओं का यहोवा, उसके नाम से तेरे सामने आता हूं। हालेलुया। जब अनॉइंटेड व्यक्ति उस नाम के साथ आगे बढ़ता है, वो विजयी होता है। और ये दाऊद गोफन को लेकर पत्थर डालकर उसको जो पहला ही मारता है, आए 1-2 आयत पढ़ते हैं उसकी। पहला शमूएल उसका 17वां अध्याय, पहला शमूएल उसका 17वां अध्याय, उसकी 49 से 52 तक मैं पढ़ता हूं, 49 से 52 तक। 1 Samuel chapter 17 verses 49 through 52। फिर दाऊद ने अपनी थैली में हाथ डालकर उसमें से एक पत्थर निकाला और उसे गोफन में रखकर फलिस्ती के माथे पर ऐसा मारा कि पत्थर उसके माथे के भीतर घुस गया। हालेलुया, हालेलुया। और वह भूमि पर मुंह के बल गिर पड़ा। यो दाऊद ने फलिस्ती पर गोफन और एक ही पत्थर के द्वारा प्रबल होकर उसे मार डाला, परंतु दाऊद के हाथ में तलवार न थी। तब दाऊद दौड़कर फलिस्ती के ऊपर खड़ा हुआ और उसकी तलवार पकड़कर मियान से खींची और उसको घात किया और उसका सिर उसी तलवार से काट डाला। यह देखकर कि हमारा वीर मर गया, फलिस्ती भाग गए। हालेलुया। इस पर इस्राएली और यहूदा के पुरुष ललकार उठे और गत और एक्रोन के फाटकों तक फलिस्तियों का पीछा करते गए, और घायल फलिस्ती शारेम के मार्ग में और गत और एक्रोन तक गिरते गए। मेरे प्यारों, यहां पर लिखा हुआ है क्या हुआ? वो फलिस्ती योद्धा रोज गालियां देता था, और वो जब गालियां देता था तो पीछे पूरा फलिस्तियों का सैन्य चिल्लाता था। शायद उनकी ओर से आमीन बोल रहे थे। जब योद्धा गोलियत इस्राएल को श्राप देता है, जब यहोवा को गालियां देता है, वहां फलिस्ती चिल्लाते थे, आनंद करते थे, अपने आप को बलवंत देखते थे। बट प्रेज द लॉर्ड, एक अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड वहां पर आ गया और उसने अपनी गोफन से एक पत्थर को मारा, उसके सर में घुस गया, मर गया। उसी की तलवार लेकर, गोलियत की तलवार निकालकर उसने गोलियत का सर काट दिया। अभी देखो जो हुआ वो, जब फलिस्तियों ने देखा हमारा वीर, हमारा अधिकारी जिसके ऊपर हम कूद रहे थे, नाच रहे थे, वो मर गया,
वे लोग डर के मारे भागने लगे। हालेलुया। वे डर के मारे भागने लगे। और दाऊद ने क्या किया? उसने तो बस सर पकड़ के खड़ा हो गया और सारे इस्राएलियों ने देखा, अरे बाप रे, जिस गोलियत के सामने हम डर रहे थे, जिस गोलियत के कारण फलिस्ती हम पर हावी हो रहे थे, उस गोलियत को तो मार दिया गया है, हमारी ओर से मार दिया गया, हमारे दाऊद ने उसको मार दिया गया। सब लोग बलवंत हो गए। जो कल डर रहे थे, 40 दिन से डर के मारे कांप रहे थे, वो आज बलवंत हो गए। क्यों? हमारी टीम ने उस दुश्मन के राजा को मार दिया है। हालेलुया। और सब लोग दौड़ने लगे, भागने लगे और भागकर फलिस्तियों के पीछे पड़ गए, फलिस्तियों के पीछे दौड़ने लगे। और वो जो रोज बलवंत होकर तलवारें उठाकर चिल्लाते थे इस्राएल के सामने, आज वो भागने लगे हैं। हालेलुया। हालेलुया। एक बात को समझो, विजय एक प्रकार का, मैं आपको समझाऊं कि एक प्रकार की सोच है। समझो बरोबर। इस्राएल का सैन्य वही का वही था, उनके हथियार वही के वही थे। फलिस्तियों का सैन्य वही का वही था, उसके हथियार वही के वही थे। सिर्फ उसकी आंखों ने कुछ देखा। जब तक फलिस्तियों ने देखा हमारा राजा, हमारा वीर उन दुश्मनों पर भारी पड़ रहा है, तब तक वे बलवान थे और इस्राएली कांपते थे। पर जब इस्राएलियों ने देखा हमारी साइड से दुश्मन को मार गिराया गया है, दुश्मन के वो वीर को मार गिराया गया है, तो वो बलवंत हो गए और फलिस्ती कमजोर हो गए, वो डरने लगे, वो भागने लगे। याद रखो, विजय एक मानसिकता है और मानसिकता से ज्यादा शब्दों में आपको आज सिखाना चाहता हूं। नंबर 1 विश्वास है जो हमें विजयवंत जीने के लिए बल देता है। आमीन। वो हमारा विश्वास है। इट्स अ माइंड सेट। वो हमारा विश्वास है जो हमें विजय की जुलूस में हमेशा बनाए रखता है। इस्राएली वही के वही थे, पर जैसे उनकी आंखों ने देखा गोलियत मर गया है, तो अब हम बलवान हैं, चलो दुश्मन के पीछे भागो, इनको तो हम यूं ठिकाना लगा देंगे। पूरा इस्राएल उठकर भागा, यहूदा के लोग उठकर भागे, फलिस्तियों के पीछे भागने लगे। हालेलुया। हालेलुया। और फलिस्ती वही के वही थे, वही बल था, वही शस्त्र थे, फिर भी भागने लगे। उन्होंने देखा हमारा वीर मर गया है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस बात को समझो, यीशु हमारा राजा है, वो दाऊद की संतान है और यीशु ने उस शैतान के सर को कुचल दिया है। हालेलुया। उस शैतान के सर को कुचल दिया है। आमीन। और इसके कारण अब शत्रु का हाल खराब हो गया है। अब शत्रु विजेता टीम को देखकर कांपता है। अब हम विजेता टीम के हैं। कल तक हम शैतान के गुलाम थे, आज यीशु ने क्रूस पर उसको हरा दिया है। हम विजेता टीम के हैं। हालेलुया। हमें उसके पीछे भागना है, उसको भगा भगा के मारना है। आमीन। वो क्या हमारे पीछे भागकर हमें परेशान करे, तंग करे। विश्वासियों, कलीसिया के लोग, विजयवंत जुलूस के लोग, तुम शत्रु को हराने वाले हो। आमीन। देखो, गोलियत के मरते ही इस्राएल विजय पा लिया था। हालेलुया। फिर भी इस्राएल का सैन्य पीछे दौड़ा, मारा और लूट भी लिया। यही काम हमें करना है। आमीन। यीशु ने क्रूस पर शैतान के सर को कुचल दिया है। अब हम ऑलरेडी विजेता हो चुके हैं। आमीन। हमें दौड़ना है, हराना है। और मानो कि इस्राएल का सैन्य दौड़ रहा है, फलिस्ती आगे आगे भाग रहे हैं, सबको मारते हुए दौड़ रहा है। कल तक तो तुम चिल्लाते थे हम पर, आज तुम भाग रहे हो, हम भगा रहे हैं, क्योंकि हमारा राजा विजयी हो चुका है। मानो कि कोई दौड़ते दौड़ते इस्राएली गिर जाएगा, तो वो एक व्यक्ति गिरता है, पर वो गिरते हुए भी याद रखेगा,
गिरे गिरे भी, नीचे पड़े हुए भी उसको ये याद रहेगा, मैं विजेता टीम का हूं। हालेलुया, हालेलुया। वो ये नहीं सोचेगा अरे बाप रे मैं गिर गया, अब मैं हार गया। नहीं, शायद कोई गलती हो जाए, शायद कोई कमजोरी आ जाए, शायद कोई दुश्मन का हमला, वो दौड़ते दौड़ते भी उल्टा भाला थोड़ा मार दे, शायद आपको कुछ लग जाए, शायद आप कोई परीक्षण में गिर जाए। आप गिर जाए तो भी याद रखो आप विजेता टीम के हो। हालेलुया। क्योंकि आपका राजा विजयी हो चुका है। आपके राजा ने उस शत्रु की सर को कुचल दिया है। आमीन। अब शत्रु की सारा सैन्य, शत्रु का सारा सैन्य अब हिल गया है। हालेलुया। वो जब आपको देखता है तो याद करता है बाप रे ये तो वो जीती हुई टीम का मेंबर है। वो आपसे डरना चाहिए, आपको उससे डरना नहीं है। पर याद रखो विजय एक मानसिकता है, विजय एक विश्वास है। मैंने कहा ना कुछ बदला नहीं था, वही बल था, वही शस्त्र थे, सिर्फ गोलियत मर गया कि फलिस्ती सैन्य जो चिल्लाता था, हंसता था, वो एकदम से भागने लगा। और वो इस्राएल जो कांपता था, डरता था, एकदम बलवंत हो गया। क्यों हो गया, कैसे हो गया? क्योंकि राजा ने दूसरे राजा को मार दिया है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने उस दुश्मन राजा को हरा दिया है। ये विश्वास में जियो। हालेलुया। शायद कोई कमजोर समय में गिर भी जाओ, शायद आपको शत्रु शैतान का कोई हमला गिरा भी दे, बट रिमेंबर दिस, तुम विजेता टीम के लोग हो। तुम्हारा टीम ऑलरेडी विजेता हो चुका है। तुम और मैं विजय पाए हुए लोग हो। पूरा टीम, पूरा इजराइल जीत मना रहा है और एक आदमी बैठकर रोए, नहीं पर मैं ना दौड़ते दौड़ते गिर गया था। अरे भले गिरा, हमारा सैन्य विजेता हुआ है ना। मैं आपको बताऊं मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये याद रखो, ये विश्वास रखो, तुम विजेता हो। मैंने बोला ना सिर्फ मानसिकता है ये। आप शैतान को हराओगे या शैतान आपको हराएगा, वो आपकी मानसिकता पर निर्भर करता है, आपके विश्वास पर निर्भर करता है कि आप उस बात को कौन से दृष्टिकोण से समझते हो। अगर आप उस बात को ये दृष्टिकोण से समझते हो, अरे बाप रे शैतान तो मेरे पीछे पड़ा है, बोलो मुझे बहुत तंग करता है, जस्टिन सर प्लीज प्रार्थना करना, शैतान मेरे पीछे बहुत पड़ा है, तो वो आपके पीछे पड़ेगा क्योंकि आपका विश्वास ये कहता है कि वो मेरे पीछे पड़ सकता है। आप ये कहो मैं विजेता हूं, मुझे उसके पीछे पड़ना है, उसको भगाना है। हालेलुया। प्रभु चाहता है हम यीशु ने जो विजय हासिल किया ना, उस विजय में बने रहे। और उसका पहला मुद्दा मैंने आपको समझाया, वो एक मानसिकता है, विश्वास है जो आपको विजय में बना रखेगा। हालेलुया। मानो आप शायद कमजोर हो जाओ, शरीर में बीमार भी पड़ जाओ, पर आपका विश्वास, आपकी मानसिकता तो यही कहनी चाहिए, मैं शैतान पर विजेता हूं। आमीन। शायद आप फाइनेंशियल क्राइसिस में से गुजर रहे हो, नाणाकीय प्रॉब्लम में से गुजर रहे हो, याद तो यही रखो, मैं विजेता टीम का हूं। आमीन। शायद आपको ऐसा लगे कि मेरे पे बहुत सारे परीक्षण आ रहे हैं, ओ मैं उस परीक्षण के सामने नहीं टिक पा रहा हूं, ये शैतान मुझ पर बार बार बहुत हमला करता है, मैं बार बार उस पाप में गिर जाता हूं। गिरने के बाद भी याद रखो तुम विजेता टीम के हो, और अपने में उस विजय को बनाए रखना ये तुम्हारी खुद की जिम्मेदारी है। उस विजय को अपने में बनाए रखना ये तुम्हारी खुद की जिम्मेदारी है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, याद रखना ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रेवलेशन है। यीशु ने हमारे प्रभु ने विजय हासिल कर लिया है, हमें उस विजय को अपने में बनाए रखना है। आमीन। नंबर 1 ये एक मानसिकता है, एक विश्वास है कि मैं विजेता हूं और आप विजेता हो। आमीन। मेरी विनती है कि आपको वो कन्फेशन लेटर मिला होगा, कबूलात का पत्र मिला होगा, गुजराती में भी है और हिंदी में भी है। वो कबूलात का पत्र रोज पढ़ते रहे, दिन में 3-4 बार पढ़ लो।
ताकि आप विश्वास की कबूलात करो। आमीन। देखो कई बार हम बहुत गलती ये करते हैं कि हम थक जाते हैं, हम कुछ बातों से निराश हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं और हमारे शब्द बदल जाते हैं। अब मुझे तो नहीं जीना है, मुझे तो मर जाना है। मैं आपको बताऊं, वो विश्वास का पेपर निकालो जिसमें बाइबल के वचन लिखे हुए हैं, मैं विजेता से बलवंत हूं। आमीन। जिसमें लिखा है शत्रु के सारे पराक्रमों पर मुझे अधिकार मिला है। आमीन। जिसमें लिखा है यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई कमी घटी नहीं रहेगी। आमीन। मुझे चंगा करने वाला यीशु मसीह है। प्रेज द लॉर्ड। ये विश्वास की आयतों को पढ़ो। आमीन। आमीन। क्योंकि आपको अपने आप में उस विजय को बनाए रखना है। हालेलुया। 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 मैं चाहता हूं ये हालेलुया और आमीन लिखे अपनी कमेंट्स में। आमीन। अपनी कमेंट्स में प्रेज द लॉर्ड लिखे, आमीन। क्योंकि हमारा यीशु विजेता है। हालेलुया। और वो चाहता है हम उस विजय में चलते जाएं। आमीन। अरे दिन में जितनी बार टाइम मिले उस विश्वास के वाक्यों को बोलो। कहो ये समय मेरे जीवन का सबसे बेस्ट समय है। आमीन। क्योंकि आप प्रभु में हर दिन आगे बढ़ते जाते हो। हालेलुया। हालेलुया। हमारा राजा विजय हुआ है। आमीन। और आज भी वो चाहता है हम उस विजय को बनाए रखें। हालेलुया। हम उसी विजय में चले। देखो जब दाऊद ने अपने आसपास के हर एक दुश्मनों को हरा दिया था, हम पढ़ेंगे नहीं, वो दूसरा शमूएल 8वां अध्याय और पहला इतिहास 18वां अध्याय पूरा है, अभी नहीं पढ़ेंगे। बीजो शमूएल 8वां अध्याय, पहलो का वृत्तांत 18वां अध्याय, दूसरा शमूएल 8वां अध्याय, पहला इतिहास 18वां अध्याय, वो दोनों अध्याय पढ़ना सिमिलर है। और भी बहुत सारी आयतें हैं कि दाऊद ने अपने चारों ओर के दुश्मनों को अपने पैरों के तले रख लिया था, सबको हरा दिया था। और अब क्या हुआ? दाऊद बूढ़ा हुआ, और जब दाऊद बूढ़ा हुआ तो उसने अपने बेटे सुलेमान को बुलाया और सुलेमान को बुलाकर कहा, सुलेमान मैं चाहता हूं नंबर 1 कि जिन दुश्मनों को मैंने हराया है और वो सब मेरे पैरों के तले है, मैं चाहता हूं देख अब मैं मेरा पैर ले लेता हूं और अब तू तेरा पैर उस दुश्मनों के ऊपर रख दे, क्योंकि अब मैं तुझे राजा बनाऊंगा। हालेलुया। बात को ध्यान से समझो। दाऊद ने सारे शत्रुओं को हरा दिया, पलिस्तियों, मोआबियों, अम्मोनियों, अरामियों, सबको हरा दिया और सबको अपने पैरों के तले रखा था। अब सुलेमान को उसने बुलाया और कहा, देख सारे राज्य मेरे पैर के नीचे है, अब मैं मर जाऊंगा, बूढ़ा हो चुका हूं, मैं मेरा पैर लेता हूं पर तू तेरा पैर रख दे। तो दाऊद ने पैर ले लिया और सुलेमान ने पैर रख दिया कि अब मैं राजा हूं, आजू बाजू के सारे राजा अब आप मेरे अधिकार के नीचे हो। हालेलुया। हालेलुया। और दाऊद ने उसको बोला, सारे दुश्मनों के ऊपर प्रभुता रख, अधिकार रख, और सेकंड प्रभु का मंदिर बांध। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यीशु ने भी तो यही किया है। उसने क्रॉस, वो गुलगथा की पहाड़ी पर, जिसका दूसरा नाम था खोपरी, और खोपरी का सिंबल यानी मृत्यु का सिंबल, उसी के वो जो खोपरी का सिंबल था उसी के ऊपर जाके क्रॉस को लगा दिया। खोपरी के सर में ही क्रॉस को ऐसे लगा दिया मानो खोपरी को मार दिया और उस पर यीशु मर गया। हालेलुया। हालेलुया। और अब यीशु ने क्या किया? शत्रु को हरा दिया और आज वो मुझे और आपको कहता है, अब मैंने उसके सर को कुचल दिया है, अब तुम रोमियो की 16वें अध्याय की 20वीं आयत में लिखा है, शांति का प्रभु तुम्हारे पैरों तले शीघ्र ही शैतान को कुचलवा देगा। हालेलुया। आमीन। आमीन। तो प्रभु चाहता है अब मैं शैतान के ऊपर से मेरा पैर ले लेता हूं, मेरी कलीसिया तू अपना पैर रख दे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। मैं मेरा पैर ले लेता हूं, तेरा पैर तू रख, तू प्रभुता रख, तू अधिकार रख। ये प्रभु की इच्छा है।
हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, क्या अद्भुत प्रभु का काम है जो क्रॉस पे उसने पूरा किया है। प्रभु चाहता है जो विजय उसने हासिल किया है हम उसमें बने रहे, इसी विजय में बने रहे। और जैसे सुलेमान को दूसरा काम सौंपा, मेरा मंदिर बांधो, यीशु ने भी हमें वही काम दिया है, शैतान पे पैर रखे रखो और मेरा घर बांधो। आमीन। और हम उसी काम में तो लगे हुए हैं। हालेलुया। मैंने बताया ना कि विजय में चलना आवश्यकता होती है। अगर आपको पता है कि आपकी चाल कुछ और होगी। अगर आपको पता है मैं हारा हुआ हूं, आपकी चाल कुछ और होगी। कौन सी बात पे आप विश्वास करेंगे? आपके खुद के शरीर की बातों पर जो कमजोर है, जो आंखों से दिखती है उस बातों पर, या इस वचन में जो लिखा है कि तुम जयवंत से बढ़कर हो? मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम विजयी टीम के लोग हैं। हम उस टीम के मेंबर हैं जिसका राजा, जिसका कैप्टन विजेता हुआ है। आमीन। और वो चाहता है हम उसके विजय को अपने में बनाए रखें। हालेलुया। अगेन मैं याद दिलाता हूं, फलिस्ती भागने लगे, इस्राएली पीछे भागकर मारने लगे। कुछ बदला नहीं था, सिर्फ गोलियत मर गया था और परिस्थिति पूरी बदल गई। शायद पीछे दौड़ते हुए इजरायली कोई गिर जाए, कुछ लग जाए, चिंता मत करो, आपकी टीम चेंज नहीं होती है। आप शायद गिर भी जाओ, आपकी टीम चेंज नहीं होती है, क्योंकि आप तो उसके लहू से खरीदे गए लोग हो। आप विजेता टीम के लोग। आमीन। और वो विजय विश्वास से अपने आप में बनाए रखना है। दूसरी एक बात मैं आपको समझाना चाहता हूं कि कैसे उस विजय को अपने में बनाए रखे। आइए हम एक आयत को पढ़ते हैं, दूसरा इतिहास 20:20, बीजों का वृत्तांत 20:20, दूसरा इतिहास 20:20। वहां ऐसा लिखा है, बिहान को वे सवेरे उठकर तकोवा के जंगल की ओर निकल गए और चलते समय यहोशापात ने खड़े होकर कहा कि हे यहूदियों, हे यरूशलेम के निवासियों, मेरी सुनो, अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो, तब तुम स्थिर रहोगे। उनके नबियों की प्रतीति करो, तब तुम कृतार्थ हो जाओगे। अपने प्रबोधकों की मानो और तुम आबाद हो जाओगे। आमीन। आप चाहते हो अपने आप में उस विजय को बनाए रखना। प्रभु ने जो आपके सर पर अधिकारियों को रखा है, प्रेरित को रखा है, प्रबोधक को रखा है, वडील को रखा है, मैं चाहता हूं उनकी मानो और तुम सफल होंगे। उनकी मानो और तुम आबाद होंगे। उनकी मानो और तुम विजेता होगे। आप कलीसिया विजयवंत जीवन में चल सके, उसीलिए प्रभु ने अनॉइंटिंग देकर ऐसे प्रेरितों, प्रबोधकों और एल्डर्स को रखा है। उसी कारण उस अगुआ को रखा है ताकि पूरी कलीसिया संपूर्णता की ओर बढ़ती जाए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु चाहता है कि जो अधिकार उसने आपके सर पे रखा है, चाहे वो आपकी स्थानीय कलीसिया का पास्टर क्यों ना हो, आपका प्रेरित प्रबोधक जो भी है, जो आपका स्पिरिचुअल फादर है, आत्मिक पिता समान है, मैं कहता हूं उसकी मानो, क्योंकि वो आपको हमेशा विजय के उस जुलूस में चलाएगा। आपको कभी वो डिफीटेड पार्टी में नहीं भेजेगा, आपको कभी वो हार खाने नहीं देगा। शायद आप दुश्मन के पीछे दौड़ते दौड़ते गिरो भी, वो आपको हाथ पकड़कर उठा लेगा। शायद आप मायूस हो जाओ, वो आपको बल देगा। शायद आप कमजोर हो जाओ, वो आपको हाथ पकड़कर कंधा देगा, चल मैं तेरे साथ दौड़ता हूं, तू विजयी टीम का मेंबर है। हालेलुया। ये आशा, ये यहोशापात राजा ने कहा, यहोशापात राजा ने कहा, अरे उस नबियों की मानो और तुम आबाद, सफल और विजयी हो जाओगे। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु ने बहुत अद्भुत रीति से अपनी योजना को एस्टैब्लिश किया है ताकि हम उसके विजय में चलते रहे।
हम कभी हारे नहीं। एक बात याद रखो, मानो कि हमारी इंडियन टीम क्रिकेट मैच खेल रही है पाकिस्तान के सामने, फाइनल मैच चल रहा है, और आप जानते हो इंडिया पाकिस्तान की अगर फाइनल मैच हो तो वो बहुत एक्साइटमेंट वाली होती है दोनों देशों में। और आप देखो कि पाकिस्तान ने 300 रन मार दिए हैं और इंडिया की टीम खेल रही है, और हमारा एक खिलाड़ी, मानो कि कोई भी हमारा एक खिलाड़ी वो कैच छोड़ देता है। ओह माय गॉड, उसने कैच छोड़ दिया, कैच छूटा, मैच छूटा। सब बोल देंगे कमेंट्री में, अरे कैच छोड़ता है, फाइनल में कैच छोड़ता है, कैच छूटा, मैच छूटा बोल देंगे। मैं आपको बताऊं, भले कैच छूटा, मानो कोई मिसफील्ड हुई, कोई फील्डर दौड़ रहा है और दौड़ते हुए डाई मार के बॉल रोकने गया, नहीं रोक पाया। मानो कि कोई फील्डर अपोनेंट टीम जो है वो पाकिस्तान की टीम रन दौड़ रही है और किसी ने गलत थ्रो कर दिया, इधर देना था उधर दे दिया। मानो किसी ने जब बैटिंग चल रही है तो मिसकम्युनिकेशन हो गया, सामने से बोला दौड़ 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 और वो खुद नहीं दौड़ा और किसी को रन आउट करा दिया। इतनी सारी गलतियां इंडिया ने कर दी। अरे बाप रे, पूरा इंडिया उसको कोसने लगेगा, क्या टीम है, क्या उसने कैच छोड़ा, क्या उसने मिसफील्ड किया, क्या उसने गलत थ्रो कर दिया, क्या उसने उसको रन आउट करवा दिया। पर मैं आपको बताऊं, अगर इंडिया जीत गया तो वो सारी बातों को भूल जाएंगे एंड दे विल सेलिब्रेट, हालेलुया। वो विजय का आनंद लेंगे, कमजोरियों को भूल जाएंगे, गलतियों को भूल जाएंगे। आज हमारा यीशु विजय हुआ है, हालेलुया। हमारी टीम का आप में से कोई भाई या बहन शायद थोड़ा कमजोर है, शायद किसी बात में गलती हो जाती है, ये चिंता मत करो। हाँ, उसको सुधारना जरूरी है, उस पर मैं बाद में आता हूं, उसको सुधारना जरूरी है। पर याद रखो, आप हारी हुई टीम के लोग नहीं हो। एक बार कैच छूटा है पर तुम हारी हुई टीम नहीं हो, एक बार मिसफील्ड हुआ है पर तुम हारी हुई टीम के मेंबर नहीं हो, तुम विजेता टीम के मेंबर हो, हालेलुया, हालेलुया। और हमारा कैप्टन, ओ इज अ वंडरफुल कैप्टन। हमारा कैप्टन बहुत प्यार करने वाला कैप्टन है, हमारा कैप्टन बहुत गलतियों को माफ करने वाला कैप्टन है। प्रेज द लॉर्ड। क्या कैप्टन हमें मिला है, अद्भुत कैप्टन हमें मिला है। और मैं आपको बताऊं, वो कैप्टन आपको बार बार गलतियां नहीं बताएगा, देख क्या छोड़ा था, वो तो मैं था तो जीता, तेरे से कुछ नहीं होगा, नहीं नहीं, वो ऐसा कहेगा, आओ मेरे साथ फोटो लो, चलो हमारा वर्ल्ड कप है, चलो फोटो लगा, तू भी लगा, तू हाथ लगा, ये तेरे हाथ में लेके फोटो ले ले, मैं जीता हूं पर ये वर्ल्ड कप तेरे हाथ में लेके भी फोटो ले ले, चल कोई बात नहीं है, फेसबुक पे डाल देना, कोई बात नहीं है, तू विजेता है, तू विजयी है, मेरी जय में तेरी जय है। रिमेंबर, हम विजेता टीम के लोग हैं। कोई कहे हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या प्रभु ने हमें उस विजेता टीम में शामिल कर दिया है। और भी एक छोटी सी बात देखते हैं। पहली बात हमने देखा, विश्वास एक विजय एक मानसिकता है, विश्वास है जिससे आप विजयी जीवन जी पाओगे। नंबर 2 हमने देखा कि अपने अगुओं की मानो, क्योंकि वो आपको विजयवंत जीवन में जिलाएगा। और भी बहुत सारे उसके रेफरेंस है। आशा राजा के समय में भी ऐसा हुआ था, एक प्रबोधक ने कहा कि हमें ऐसा 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 करना चाहिए और एग्जैक्टली वैसे किया और उन्होंने बड़ी जीत हासिल की। बाइबल में बहुत सारे ऐसे जगह है जहां पर लिखा है कि प्रबोधक की मानी, आगेवान की सलाह को माना और पूरी मंडली, पूरी प्रजा युद्ध में विजयी पा गई। यहोशू ने बोल दिया, क्योंकि प्रभु ने उसको बोला था यरीको जाओ, 7 दिन तक एक चक्कर लगाना और 7वें दिन 7 बार प्रदक्षिणा करना। अभी हमारा भारत का संरक्षण मंत्री ऐसा बोले कि भाई कारगिल में युद्ध हुआ है, इंडियन आर्मी तैयार हो जाओ, अपने शस्त्रों को ले लो, अपने बख्तर को पहन लो, अपनी अपनी बंदूकें ले लो, चलाना मत, सिर्फ कारगिल की चारों ओर घूमो। तो हमारा सैन्य बोलेगा हमारा ये संरक्षण मंत्री पागल हो गया है, ऐसे थोड़ा युद्ध होता है। पर यहोशुआ को किसी ने नहीं बोला कि हमारा संरक्षण मंत्री पागल हो गया है।
सब यहोशुआ की उस व्यूह रचना को अधीन हो गए और जबरदस्त विजय हासिल कर ली। हालेलुया, हालेलुया। और जबरदस्त विजय हासिल कर ली। सेकंड पॉइंट, अपने अगुओं की मानो, वो आपको जयवंत जीवन जीने के लिए बहुत मदद करेगा। वो आपको कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ खड़ा रहेगा। शायद आपका पैर टूट गया है, वो आपको उठा के भी दौड़ेगा। हालेलुया। आधी रात को भी आपको जरूरत पड़ेगी, वो आपका एल्डर है जो आपके पास आकर खड़ा रहेगा और आपको उठा लेगा, ताकि आप विश्वास में कमजोर ना हो पर विश्वास में दृढ़ होकर आगे बढ़ो। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु चाहता है कि उसने तो विजय हासिल कर ली है, हम उस विजय में बने रहे विश्वास से। नंबर 2, अपने अधिकारियों को अधीन होकर। और एक छोटी सी बात नंबर 3 बता के मैं पूरा करूंगा। तीसरी बात, आए हम पढ़ते दूसरा राजा उसका 13वां अध्याय। दूसरा राजा उसका 13वां अध्याय। एलीशा मृत्यु पाने वाला है, अब एलीशा मरने वाला है और उस समय इजराइल का राजा जिसका नाम है योआश, वो एलीशा को मिलने आता है। और तब क्या होता है, पढ़ते हैं। और एलीशा को वह रोग लग गया जिससे वह मरने पर था। तब इस्राएल का राजा योआश उसके पास गया और उसके ऊपर रोक कर कहने लगा, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय इस्राएल के रथ और सवारों। एलीशा ने उससे कहा, धनुष और तीर दे। वो राजा तो जाके एलीशा को मरता हुआ देखकर रोने लगा, बट रिमेंबर, मरता हुआ भी वो प्रबोधक है। मरते मरते भी वो आत्मा में देखने वाला है। उसने योआश को कहा, अपना तीर ले और अपना धनुष हाथ में ले। 15, वह उसके पास धनुष और तीर ले आया। 16, तब उसने इस्राएल के राजा से कहा, धनुष पर अपना हाथ लगा। तब उसने अपना हाथ लगाया। तब एलीशा ने अपने हाथ राजा के हाथों पर धर दिया। तब उसने कहा, पूर्व की खिड़की खोल। जब उसने उसे खोल दिया तब एलीशा ने कहा, तीर छोड़। और उसने तीर छोड़ा और एलीशा ने कहा, यह तीर यहोवा की ओर से छुटकारे का अर्थात आराम से छुटकारे का चिन्ह है। हालेलुया। गुजराती में लिखा है, आराम के ऊपर विजय का चिन्ह है। आमीन। इसलिए तू अपेक में आराम को यहां तक मार लेगा कि उसका अंत कर डालेगा। फिर उसने कहा, तीरों को ले। और जब उसने उन्हें लिया तब उसने इस्राएल के राजा से कहा, भूमि पर मार। तब वह 3 बार मारकर ठहर गया। और परमेश्वर के जन ने कहा, उस पर क्रोधित होकर कहा, तुझे वो 5-6 बार मारना चाहिए था। ऐसा करने से तो तू आराम को यहां तक मारता कि उनका अंत कर डालता, परंतु अब तू उन्हें 3 ही बार मार पाएगा। देखो क्या हुआ। एलीशा ने कहा, धनुष और तीर ले। योआश ने धनुष और तीर लिया और बोला, आप खिड़की खोल। खिड़की खोल दिया। बोला, आप तीर को खींच। तीर को खींचा। एलीशा ने अपने हाथ उस योआश के हाथ पर रख दिए। प्रबोधक का हाथ रखा जाना विजय लाता है। लिख लो, अपने आत्मिक पिता, ये उसको मेरे पिता कहकर बुलाता है। योआश एलीशा को अपना आत्मिक पिता मानता है। पिता का हाथ होना वो विजय और आशीष की निशानी है। आमीन। और एलीशा ने उसके ऊपर अपने हाथ को रखा और बोला, अब तू तीर चला। और योआश ने तीर चलाया और जैसे ही तीर चलाया, एलीशा ने कहा, ये जो तूने क्रिया की है, ये जो कृत्य तूने किया है, वो आराम के ऊपर विजय पाने का काम तूने किया है। हालेलुया। और अब एलीशा ने बोला, अब एक काम कर, बाहर यूं ही पवन में तीर मत मार, मैं चाहता हूं तू जमीन पर तीर मार। तो योआश ने तीर लिया,
एक जमीन पे मारा, फिर देखने लगा एलिशा के सामने, दूसरा लिया, फिर मारा, फिर तीसरा लिया, फिर मारा, फिर यूं एलिशा के सामने देखने, बोलो अब क्या करूं? एलिशा बोला, अरे मूर्ख, तुझे 6, 7, 8, 10 बार मारना था, मैं ना कहूं तब तक मारना था। तू जानता है मैंने बोला कि तू ये जो तीर चलाता है वो कौन सा कृत्य है? तू आराम पर जय पा रहा है। तो मैं चाहता था कि तुझे ये कृत्य बार बार करना चाहिए था, इतनी बार करता कि दुश्मन अब उठ ही नहीं पाता, ऐसी हालत में आ जाता, पर तू 3 बार करके रुक गया है। अब ऐसा होगा कि आराम को सिर्फ 3 ही बार तू हरा पाएगा। इसका मतलब यह होगा 4थी बार तू हार जाएगा, 5वीं बार तू हार जाएगा। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, विजय को बनाए रखना है आज का हमारा टॉपिक। और ये वचनों से प्रभु हमें सिखाना चाहता है कि मेरे कलीसिया, तुम ये समझ लो कि कौन से कृत्य ऐसे हैं जो तुम करते हो और वो विजय का कृत्य है। आमीन। और वो कृत्य को बार बार करते रहो। हालेलुया। वो कामों को बार बार करते रहो, ये प्रभु चाहता है। आपको लगता है मैं प्रार्थना करता हूं तो शैतान को हराता हूं, बार बार प्रार्थना करो और उसको हराओ। आमीन। आपको लगता है मैं वचनों को जोर जोर से पढ़ता हूं, कबूलात का वचन, कबूलात का कागज जोर जोर से पढ़ता हूं, शैतान को हराता हूं, बार बार उसको करो। आमीन। आपको लगता है मैं किसी को सुसमाचार देता हूं तो मैं शैतान को हरा दूं, बार बार सुसमाचार दो। आमीन। आपको लगता है मैं गवाही देता हूं तो शैतान हार जाता है, बार बार अपनी गवाही दो। आमीन। आपको लगता है मैं जब परमेश्वर के राज्य के लिए, ओ परमेश्वर के सेवकों, जब मिशनरी मुसाफरी कर रहे हैं, मैं जब उसको दान देता हूं ताकि उसकी मिशनरी मुसाफरी सफल हो जाए, तो मैं विजेता हूं। बार बार वो काम करे, जो काम आपको मालूम है। आपको लगता है ओ मैं अगर यीशु के अनॉइंटिंग से किसी जीवन में से शैतान को निकालता हूं, अशुद्ध आत्मा को निकालता हूं, तो मैं विजयवंत हूं। वो काम बार बार करे। आमीन। आपको लगता है बीमारों पर प्रार्थना करके चंगाई लाता हूं, मैं विजेता हूं। वो काम बार बार करे। आमीन। तीसरा पॉइंट मेरा ध्यान से याद रखो, ऐसा हर एक काम जिसके लिए आपको लगता है कि ये मेरे विजय का काम है, मैं ना शैतान के ऊपर विजय पाया हूं, वो काम बार बार करे। आमीन। क्योंकि यीशु चाहता है, आज सुबह का वचन सुन लो ध्यान से। गुड फ्राइडे और ईस्टर के दिन मैंने कहा क्रॉस पे यीशु ने विजय का काम किया है, शैतान को हराया है, दीवार को गिरा दिया है, वीथियों का लेख फाड़ दिया है और हमें उस विजय के जुलूस में, विक्ट्री परेड में शामिल कर लिया है। आमीन। अपने आप में उस क्रॉस के विजय को बनाए रखो। हालेलुया। कभी अपने आप को हारी हुई पार्टी में मत देखो, क्योंकि आपका राजा हमेशा ही विजयी बनकर वो राज्यासन पर बैठा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। याद रखो वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। आमीन। याद रखो वो आपको कभी हारने नहीं देगा। हालेलुया। पर ये 3 पॉइंट को याद रखो। नंबर 1, विजय एक मानसिकता है, एक विश्वास है कि मैं विजय की पार्टी का हूं। नंबर 2, अपने अगुवों की मानो, अपने प्रेरितों, प्रबोधकों, पास्टर, अपना जो स्थानिक एल्डर है, आपका जो स्पिरिचुअल फादर है, उसकी मानो, वो आपको जयवंत जीवन में चलाएगा। और नंबर 3, याद रखो जो काम आपको लगता है ये मेरे शैतान के राज्य पर विजय का काम है, हालेलुया, उन कामों को बार बार करते रहो। प्रेज द लॉर्ड। बार बार करते रहो। हालेलुया। और परमेश्वर की अनुग्रह आप सबों के जीवन पर हमेशा बनी रहे, ऐसी हमारी शुभकामना है। हालेलुया। हालेलुया। वह प्रभु चाहता है कि हम उसके विजय में बने रहे। प्रभु चाहता है हम उसकी जयवंत परेड में हमेशा बने रहे। हालेलुया। हम शैतान को हराते हुए आगे बढ़े।
जैसे गोलियत को मारते ही इस्राएल का सैन्य दौड़ने लगा दुश्मन के पीछे, हम उसके पीछे दौड़ने वाले हैं। हम दौड़ने वाले नहीं है कि बाप रे वो मेरे पीछे पड़ा है, हम उसके पीछे पड़ने वाले हैं। हालेलुया, हम जय पाए हुए लोग हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। एक छोटा सा एक कोरस गाएंगे, उसके बाद हम आखिरी प्रार्थना करेंगे। Hallelujah. Oh, praise the Lord. Oh God. Praise the Lord. बहुत समय के बाद मुझे ये गीत प्रभु याद दिला रहा है और मैं गा रहा हूं, शायद शब्द में गलती हो जाए तो माफ करना। जय वंश है बढ़कर मसीह यीशु में है। अगर ये गाना आपको आता है, मेरी विनती है आप हमारे साथ गाए। हम जय वंश है बढ़कर मसीह यीशु में है, सर्वाधिकार उसके नाम में विजय हमारा है। हम जय वंश है बढ़कर मसीह यीशु में है, सर्वाधिकार उसके नाम में विजय हमारा है। हम जय वंश है बढ़कर, हम जय वंश है बढ़कर विजय हमारा है। हम जय वंश है बढ़कर मसीह यीशु में है, सर्वाधिकार उसके नाम में विजय हमारा है। हम जय वंश है बढ़कर मसीह यीशु में है, सर्वाधिकार उसके नाम में विजय हमारा। Praise the Lord, hallelujah, hallelujah। प्रभु की स्तुति करेंगे, hallelujah। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, hallelujah, hallelujah। Praise the Lord। प्यारे खुदावंत, हमारी प्रार्थना है आमीन। हम आपकी कलीसिया, ओ हम विजयी हुए लोग हैं क्योंकि हमारा राजा विजयी हुआ है। आमीन। क्रूस पे उसने शत्रु को हरा दिया है, हालेलुया। और आज हमें उस शत्रु के ऊपर प्रभुता दी है, अधिकार दिया है। हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं। ओ प्यारे खुदावंत, क्या अद्भुत योजना आपने की है। मेरी प्रार्थना है हमारे भाई बहन जो ये वीडियो को सुन रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से विजयी जीवन में चले, विजयी जीवन में चले। हालेलुया। अगर कोई कमजोर है, यीशु मसीह के नाम से बलवंत हो जाए। आमीन। अगर कोई मायूस हुआ है, कोई फाइनेंशियल क्राइसिस में है, यीशु मसीह के नाम से तुम विजेता हो। आमीन। तुम सफल हो। आमीन। तुम आशीषित हो। आमीन। विजय के विश्वास में बने रहो, अपने अगुओं की अधीनता में चलो, आमीन, और विजय के काम करते रहो। प्रभु हमारी प्रार्थना है ये वचन को हमारे जीवन में अप्लाई करने के लिए, ये वचन के मुताबिक हमारे जीवनों में जीने के लिए आप हमें अनुग्रह करो। आमीन। सारा आदर, मान, महिमा, गौरव आपको देते हुए विजयी यीशु राजा के नाम से मांगते हैं। आमीन। परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता, प्रेरणा, सामर्थ हम सबों के साथ अभी से उसके दूसरे आगमन तक बना रहे। आमीन, आमीन।